अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो आज जो है अपनी वो वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आज हमने जो है ना वो पहले स्टार्टिंग में आज खाना नहीं बनाया, आज हमने पहले सफाई शुरू कर दी। मैस क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका था और जो है ना ये कुछ बीमार ठमार थे सारे जो है ना, तो उस वजह से कहीं दवाइयाँ कहीं कुछ है कहीं कुछ है, बस इसी तरह ना बना हुआ था सारा सिस्टम। तो सबसे पहले जो है ना हमने वो शुरू किया, आपने बेडरूम से स्टार्ट किया सफाइयाँ करना, क्योंकि जब बच्चे रेडी होके जाते हैं सुबह स्कूल तो वो पूरे घर में मतलब कि घूम घूम के रेडी होते हैं। आप दुनिया जहान की जो सहूलतें हैं ना उनके रूम में आप रख दो, लेकिन फिर भी ना उन्होंने पूरे घर में घूम घूम के जो है ना वो तैयार होना होता है स्कूल के लिए। तो बस इसी तरह कुछ हमारे बच्चे भी करते हैं, तो बस कभी इधर कभी उधर। तो सुबह के टाइम तो सारा जो है ना वो मैस कर करा के तो फिर जो है ना वो साहब बहादुर जो है ना वो स्कूल जा रहे होते हैं। तो खैर ये सारा करके तो ये इधर दरवाज़ों के लेंस भी जी ड्रेसिंग टेबल पे ही होते हैं हमारे तो इस तरह का इन्होंने सारा बस जो जहाँ चीज़ मिली वहीं रख रुख के ना, तो क्या उसको बोलते हैं ना, फुल टर्म में खलारा डाला हुआ था इन्होंने। तो खलारा जो है समेटा समेट स्मार्ट के तो जो है ना उसको हमने हर चीज़ को जो अरेंज किया, अरेंज करके उसको अपने ठिकानों पर रख के तो दोबारा से जो है ना आज हमने असल में थोड़ी सी लॉन्ड्री भी करनी थी, खाना भी बनना था, सफाई का भी सारा शुरू हो गया। तो काफ़ी जो है ना लंबी चौड़ी लिस्ट बन गई जो है ना वो कामों की। और गर्मियों में थोड़ा ये होता है कि चलें ये जो कपड़ों की थोड़ी कमी होती है, मतलब कि इतने जो भारी भरकम कपड़े नहीं होते, और सर्दियों में जो है ना मतलब हर चीज़ में आपके पास टाइम बड़ा महदूद होता है। मतलब कि ना मतलब जल्दी जल्दी जो है लेट धूप चढ़ती है और जल्दी से जो है दिन ढलने लग जाता है। तो बस ये होता है कि धूप धूप में ना फटाफट सारे काम जो है ना वो ख़त्म कर लिए जाएँ। तो चलें एक जो बेडरूम है वो तो हमारा जो वो हो चुका था फाइनल। तो फिर अब चले बच्चों के रूम की तरफ जा रहे थे, तो ये करके तो जब उनकी तरफ गए हैं तो वहाँ तो तौबा है, ऐसे जैसे कोई मैदान जंग जो ना बना हुआ था, हर चीज़ तहस नहस। और जो है ना बस कर करा के इधर ही उनके सारी जो अपने वो छोड़ छाड़ जाते हैं चीज़ें, तो हर चीज़ जो है उनके वो स्टडी टेबल से लेकर तो हर चीज़ जो है ना वहाँ बस तबाही मची हुई थी। तो ये सारा देख के गुस्सा तो फ़िलहाल बड़ा आता है, लेकिन बेचारे अब उन पे तरस भी आ रहा होता है कि फिर अब क्या करें। वो भी ना सुबह से लेकर शाम तक जो रूटीन है वो मतलब बेचारों की हमसे भी ज़्यादा टफ़ होती है। पर चलें है जो ही वो समेटना शुरू किया तो ये कुछ चलें काम में ना वो उनके वो जो पेंसिल केस था उसने बोला कि चलो जी ज़रा मेरा भी इजाफा कर ही लें। तो जो है ना अच्छा ये ना नई नई पेंटिंग का ये हुआ था आगाज़। ये जो मग है तकरीबन ये ना 14 साल पुराना, 14, हाँ 14 साल पुराना है, 14 ईयर। तो जो है ना ये मेरी बेटी की फ़र्स्ट बर्थडे थी, तो तब हमने उसको जो है ना ये प्रेजेंट किया था, ये इस पर राइटिंग करवा कर, तब ये नया नया क्रेज़ आया था। तो पता नहीं शायद लोग 14 साल पहले से भी जानते हो इसको, कोई बड़ी बात नहीं है वो कि हमने उससे भी पहले की ये पेंटिंग करवाई हुई है। लेकिन तब ना ये ग्लास के ऊपर ये मतलब कि जो है ना इस तरह की मग डेकोरेट करके या फ़ोटो फ्रेम डेकोरेट करके उन्होंने नया नया ये शुरू किया था। तो तब 1 साल की थी जब हमने उसके लिए ये मग बनवाया था। तो वैसे अभी तक मेरी बेटी ने संभाला हुआ है। तो जो है ना बस उसकी किताबें अरेंज की हैं, और ये नावल है बड़ा मज़े का। बच्चों को ना अगर आपके बच्चे मतलब 6-7 स्टैंडर्ड में है ना तो उनको इस तरह के नावल ज़रूर लेके दिया करें। ये तो मैंने भी पढ़ा है, तो मेरे बच्चों ने भी इस तरह के बहुत से नावल हैं। कभी आपको इंशाल्लाह उनकी जो किताबों वाला वो है ना अलग से जो उनको कबर्ड बनवा के दिया वो आपको विज़िट करवाऊँगी। तो इस तरह के नावल्स जो है ना बहुत ज़्यादा मैंने उनको लेके दिए हुए थे। तो मेरे बेटे का तो खैर इतना वो मास्टर नहीं है बेचारा कि वो इंग्लिश में जो है ना इसको वो कर सके। तो जब बेटी पढ़ लेती है तो फिर उसको एक्सप्लेन वो उर्दू में करती है, तो करके उसको बताती है कि ये है। तो वैसे बड़ी अच्छी जो है ना एक बच्ची की और उसके ग्रैंडपा की ये स्टोरी है। तो बड़ा जो है ना अच्छा नावल ये लिखा हुआ है उन्होंने। तो मुझे तो ये है मैंने खुद पढ़ा, काफ़ी वैसे लगा तो मुझे काफ़ी दिन जो है ना लगे इसको पढ़ने में, काम के शेड्यूल की वजह से इस तरह बस एक दो सफ़ा पढ़ लेना एक दो पढ़ लेना, लेकिन अच्छी चीज़ थी। तो इस तरह करके उनका जो स्टडी टेबल था उसको मैंने जो है ना, है इसको स्टडी टेबल तो नहीं आप कह सकते, ये जस्ट उनको एक रैक बनवा के दिया हुआ है कि जिसमें ना वो अपनी किताबें जो है ना जब पढ़ रही होती हैं तो साथ साथ अरेंज करते जाएँ। तो अभी जो है ना ज़ाहिर है सारा कुछ एकदम से तो सारा कुछ नहीं बंदा रेडी कर सकता ना। ये उनके लिए मैं पेंसिल केसेस लेके आई थी न्यू, मैंने बाई किए, मुझे बड़े अच्छे लगे। इस पे वो खताती में लिखा हुआ था, तो ये मुझे जो है ना बड़े अच्छे लगे इनके ना। तो ये मैं उनके लिए लेके आई थी, पता नहीं अब उसमें रखते भी हैं कि नहीं, पेंसिलें क्या हल करते हैं। तो चलें खैर उनकी ये तो मैंने अरेंज कर दी। फिर उनका जो बिस्तर है वो सेट किया। बिस्तर सेट करने के बाद ये मतलब नीट नीट क्लीन कमरा हुआ हो ना, बच्चे हों चाहे हम हों, कहीं गए हों वापस आए अपना रूम साफ़ मिले ना, तो आधी बंदे की जो थकावट है नसीबत है वो ख़त्म हो जाती है। तो आगे से जिस तरह का मैस छोड़ के जाएँ वही मैस मिले
तो अद्धा बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो बस इसी तरह। और ये है से मेरे बेटे का क्यूब है जिसको उसने साथ ले के ही सोना होता है। और मज़े की बात है इसको अभी तक प्ले करना नहीं आया, इसको रेंज करना नहीं इसको आया, बस मत्था मारी जा रही है। कुछ चौथा क्यूब है उसका, लेकिन वो तोड़ देता है मतलब पहले वाला। तो इसको करने की कोशिश तो बेचारा बहुत करता है लेकिन उससे होता नहीं है। और जो होते हैं इनके ये जो कपड़े जो उन्होंने दोबारा आके यूज़ करने तो ना समझ आ रही होती है कि साफ़ कौन से हैं, ना पता लग रहा होता है कि लॉन्ड्री में जाने वाले कौन से हैं। बस ऐसे ही ना मिक्स मक्स करके ना। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ वैसे, मतलब हम ये नहीं कह सकती कि हम ऐसे हुआ करते थे, हम नहीं थे हुआ करते भाई, नहीं थे हुआ करते। बड़े जूते पड़ते थे, सोटे डंडों से पिटाई हो जाती थी हमारी। तो अपनी चीज़ें हैं हम तो रेंज ही करके जाते थे, बस चलें अब क्या कह सकते हैं। लेकिन तब पढ़ाइयाँ भी इस तरह की नहीं थी ना जिस तरह की अब ये हेडक बनी हुई है ना, वो वाले सीन नहीं थे। तो जब लिविंग में आए हैं तो लिविंग में अल्लाह का शुक्र है वैसे आज कम ही खलारा डाल के गए थे। तो जहाँ जो चीज़ें फेंकते हैं, नमाज़ पढ़ी है सुबह तो उधर ही मसल्ले छोड़े हैं, उधर ही सारा कुछ, मतलब जहाँ जिस चीज़ का जहाँ ठिकाना है उसको वहाँ नहीं रखना। ये पता नहीं क्या होता है ना, सबके घरों में होता होगा, मुझे पता है आपके घर में भी ऐसे ही होता होगा। तो अगर सारे लोग ना करते होंगे, एक अद्धा बंदा तो इस तरह का ज़रूर होगा जिसको ये ना ये कसर पड़ती होगी कि जो चीज़ जहाँ से उठाई है वहाँ रखनी नहीं है। तो ये कुछ थी शॉपिंग कल की। तो कुछ चीज़ें थी इनमें जिनमें हैंगर शैंगर जो है ना ये टूट टाट गए थे, कुछ फैंटी लगने से टूटे थे। और इसी तरह कुछ नैपकिन्स चाहिए थे किचन के लिए मुझे, वो मैंने न्यू बाय किए। और फिर लॉन्ड्री की बारी आ गई। तो लॉन्ड्री के लिए मैंने वो फिर बड़ी लॉन्ड्री मैंने नहीं जो है शुरू की, मैंने फिर ये छोटी मशीन ही लगा ली है। मैंने यहाँ ना एमरजेंसी के लिए एक छोटी मशीन रखी हुई है, इसका मुझे बड़ा फ़ायदा है। ये मैंने किचन के जो वेंटी है ना उसी में मैंने ये अरेंज कर ली हुई है। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये जो मतलब एक दो जो ड्रेस धोना हो या इस तरह का कुछ काम करना हो ना छोटा मोटा, तो वो फटाफट से कर जाता है। तो ये नैपकिन जो थे ना जितने भी थे, मतलब ये वॉश मैंने कहा पहले इनको अच्छी तरह से कर लो, इनकी स्टैंपें भी रिमूव करनी है। तो इनकी जो स्टैंप वगैरह वो रिमूव हो जाएंगी। तो जो इन पे जो लगे हुए थे स्टेन कुछ ना इस तरह के, तो वो साफ़ हो जाएं सारे ना। तो कुछ इनको कलफ टाइप उन्होंने लगाया होता है। तो फिर बर्तन जल्दी से वॉश कर लिए, बर्तन वॉश करके फिर उनको अरेंज कर लिया। अभी खाना बनाना था तो फिर किचन का मुंह देखा है, तो अल्लाह का शुक्र है वैसे ये है कि किचन मैंने सुबह सबसे पहले नाश्ता ख़त्म करके आज मैंने पहले किचन ही साफ़ किया था। तो किचन की जो बूथी थी ना वो कुछ साफ़ ही थी, तो चलो एक हौसला हो गया। तो अब टाइम बहुत कम था तो लंबा चौड़ा तो कुछ बन नहीं था सकता। तो जो है ना मैंने जल्दी से फिर सोच साच के ना इसी नतीजे पे पहुँचे कि आज जो है ना दाल चावल ही बना लो। तो जो दाल चावल है बेचारी दाल बहुत अच्छी होती है, से बता इस बड़ी ना मतलब कि क्या उसको बोलते हैं बावफासी होती है। तो दाल जड़ी निब्बे नाल, तो फिर फटाफट से हमने दाल बनाने के सोच लिया। तो दाल जो है ना मैंने काले मसूर जो थे ना, काले मसूर की दाल वो मैंने सोचा बना लेती हूँ और साथ राइस बना लेती हूँ और साथ थोड़ा सा सैलेड हो जाएगा। तो चिकन वैसे मैंने खोला था, मतलब मैंने ना डीफ्रॉस्ट किया था, लेकिन वो चिकन वाला काम लंबा हो जाना था। तो मैंने कहा चलो इसको रात में बना लूँगी। तो अभी तो जो है ना बच्चों के आने का टाइम है, तो जल्दी से जो है ना आज हम दाल चावल ही फिर कर लें। और जब दाल चावल को प्रेशर करवाया तो मुझे इतनी हंसी आ रही, मैं उसमें नमक मिर्च डालना ही भूल गई। ऐसा भी होता है ना जल्दी में, जिस दिन हम बहुत बिजी हों तो इस तरह का भी काम हो जाता है। तो वही मेरे साथ हो गया। तो मैं उसको प्रेशर लगवाना ही भूल गई, ओ सॉरी उसमें नमक मिर्च डालना भूल गई। फिर मुझे तड़के में ना दोबारा से ये नई चीज़ें डालनी पड़ी। लेकिन यह है कि फ्लेवर अल्लाह का शुक्र है नहीं ख़राब हुआ, फ्लेवर ठीक ही था, तो अच्छा बन गया था। तो जल्दी से फिर मैंने जो सैलेड है वो काट लिया। तो सैलेड काट के तो तब तक जो है ना बच्चे आ चुके थे, तो खाना शुक्र है उनके आने से पहले जो है ना रेडी था। तो इस पर थोड़ा सा लेमन जो है ना वो छिड़क लिया, काली मिर्च जो है वो डाल ली। लेमन अब सबके गले शले माशाल्लाह ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है सब जो है ना वो ठीक हो चुके हैं। तो दोबारा से जो है ना सैलेड, पहले तो हम अवॉइड ही कर रहे थे सैलेड से, तकरीबन 2-2.5 हफ्ते हो गए हैं, तो सैलेड नाम की तो कोई चीज़ नहीं थी। तो जो है ना फिर जो राइस भी बन चुके थे, तो फिर बच्चों को जल्दी से ना जब गर्मा गर्म जो है वो सर्व करना शुरू किया। तो बस इसी तरह करते करते पूरा दिन गुजर गया, मतलब असर तक का ये टाइम हो चुका था, बच्चों ने अकेडमी चले जाना था। तो असर तक जो है ना यही रूटीन बस छोटे छोटे करते करते ना जो है ना टाइम गुजर गया। और फिर रात को जो है ना वो हमने जो चिकन मैरिनेट आपको बताया था करके रखा हुआ था, फिर उसके हमने ये बना ले। इसकी कल मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी। तो ये माशाल्लाह से बड़ा मज़े के यमी से ये तिक्के बन गए। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।